सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार अंसार अब्बासी कहते हैं कि चंद अहम फ़ौजी तैनातियों के बारे में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली वाहियात गुफ्तगू पकड़ी गई है, जिससे इंकशाफ हुआ है कि दोबारा हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ अहम ओहदों पर फाइज कुछ फ़ौजी अफसरों को डी नोटिफाई करके इनके ओहदों से हटाना चाहती है। अपने एक कॉलम में अंसार अब्बासी बताते हैं कि मुझे हाल ही में हुकूमती ज़राए से पता चला कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बीच एक लूज स्टॉक पकड़ी गई है, जिससे मुझे लगा कि शायद कोई ऑडियो भी मौजूद हो। किसी ऑडियो की मौजूदगी के मुतालिक तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन मेरे इस्तफसार पर मुझे बताया गया कि लूज स्टॉक का ताल्लुक फौज से मुतालिक कुछ तैनातियों से था और कुछ ऐसी बातें की गई थीं कि दोबारा हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ कुछ अहम तैनातियों को डी नोटिफाई कर सकती है। मैंने सोचा क्यों ना तहरीक इंसाफ के किसी आम रहनुमा से इस बारे में पूछ लिया जाए कि आया ऐसी कोई बात उनके बीच हुई। अंसार अब्बासी कहते हैं कि इस मामले में मैंने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी से बात की, जिन्होंने मुझे बताया कि ये बात उनसे चंद और अफराद ने भी हाल ही में की है। उनका कहना था कि डी नोटिफाई करने वाली बात बहुत फजूल है और ऐसी कोई बात तहरीक इंसाफ की क़यादत की सोच में भी नहीं। फवाद चौधरी का कहना था कि उन्होंने इस बारे में इमरान खान से भी बात की, जिनका कहना था कि कोई बेवकूफ़ ही ऐसी बात कर सकता है। इसके बाद फवाद चौधरी ने बहुत अहम बात की। उनका कहना था कि कुछ लोग एक तरफ इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भड़का रहे हैं और इन्हें यकीन दिला रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद चंद अफराद उनको कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ये झूठ फैला रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत में आने के बाद चंद अहम तैनातियों को डी नोटिफाई यानी ख़त्म कर सकते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि दोनों अतराफ से इस किस्म की गलत फहमियाँ फैलाकर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासलों को बढ़ाया जा रहा है। फवाद चौधरी के मुताबिक ऐसी गलत फहमियाँ इसलिए पैदा हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ता नहीं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि फवाद चौधरी की बात सुनकर मैंने सोचा जो बात फवाद चौधरी को समझ आ गई है वो इमरान खान को समझ क्यों नहीं आ रही। इमरान खान बार बार अपनी ही फौज से ताल्लुक़ रखने वाले चंद एक अफराद पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं कि वो इन्हें कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। माजी करीब में मेरी तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से इस मसले पर बातचीत हो चुकी और कोई एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिससे या तो ये मालूम हो कि इमरान खान के इस इल्ज़ाम की बुनियाद क्या है या उनके पास क्या सबूत हैं। इन्हें यह भी मालूम नहीं कि इस सिलसिले में इमरान खान के कान कौन भरता है। मैंने एक रहनुमा से ये पूछा कि आप खान साहब को क्यों नहीं समझाते कि बगैर ठोस सबूत के किसी के कहने पर ऐसे संगीन इल्जामात अपने इदारों और इनके अहम जिम्मेदारों पर नहीं लगाए जाते। इमरान खान को क्यों नहीं बताया जाता कि ऐसे अमल के नताइज मुल्क और इदारों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस पर तहरीक इंसाफ के मुताल्लिका रहनुमा का कहना था कि इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि ऐसी बात करने वालों को एस्टेब्लिशमेंट कट आउट होने का ताना दिया जाता है। अंसार अब्बासी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात करके आपको ऐसा महसूस होगा कि चंद एक के अलावा ज़्यादातर लोग इमरान खान के सामने वो बात नहीं करते जो उनके दिल में हो। वो डरते हैं कि कहीं इमरान खान उनको डांट ना दें या कहीं उनके मुतालिक कोई नाराज़गी अपने दिल में ना रख लें जिसका सियासी तौर पर इन्हें नुकसान हो। ये बात दुरुस्त है कि इंतखाबी सियासत में दूसरे दर्जे के रहनुमा अपनी आला क़यादत से एक हद से आगे बहस और मुबाहिसा नहीं करते, लेकिन ये तो सियासी जमातों के रहनुमाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आला क़यादत को किसी साजिशी थ्योरी का हिस्सा बनने से रोकें और वो भी ऐसे मामलात में जिससे मुल्क और इदारों को नुकसान हो सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक तरफ वो इन साजिशी अनासिर को बेनकाब करें जो उनके मुताबिक फ़ौज के खिलाफ इमरान खान के कान भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खान साहब को समझाएं कि वो जाने अनजाने में एक ऐसी साजिश का शिकार हो रहे हैं जो दूसरों के अलावा तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत के लिए भी नुकसानदेह है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।